हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन क्यों हो जाता है, इसका कंप्लीट प्रूफ क्या होता है, कैसे होता है, यह सब चीज़ के बारे में मैं आज की क्लास में एक एक करके आपसे बातें करने वाला हूँ दोस्तों। और यह किसी भी नंबर के पावर जीरो जो है, या एक्स के पावर जीरो या ए के पावर जीरो का वैल्यू अगर वन हो जाता है, तो यह बात हम लोग क्लास 10th भी पास कर गए थे। उस समय भी हमको नहीं पता था कि भाई इसका वैल्यू जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमारे गुरुजी बताए थे कि किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होगा तो इसका वैल्यू वन होगा। आप लोग रट लीजिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कि हम क्लास 11th भी पढ़ गए, क्लास 12th भी पास आउट हो गए, यहाँ तक कि हम ग्रेजुएशन भी पढ़ गए। और उसमें भी जो है हमको पता नहीं चला कि भाई किसी भी नंबर के पावर अगर हम जीरो लेके आते हैं या किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन क्यों हो जाता है। यह बात अभी तक हमको पता नहीं चला दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन क्यों हो जाता है और कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, या इसको आप किस क्लास में सीखे थे कि भाई किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन क्यों हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे होता है इस पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं क्या, या हम लोग एक्स के पावर जीरो या अगर ए के पावर अगर जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा वन क्यों हो जाता है, या यही बात को हमको क्या करना है, सीख लेना है दोस्तों, ठीक है। एक्स और ए क्या है, कोई ना कोई नंबर है। जैसे में मान लो कि यहाँ से अगर आपको दे देगा कि दो के पावर जीरो भी इसका वैल्यू वन होगा, -4 के पावर जीरो भी क्या होगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से अगर आप 1/2 का भी वैल्यू आप देखिएगा तो हमेशा वन ही होगा। उसी तरह से √2 का भी वैल्यू आप देखिएगा, या √2 के पावर जीरो का वैल्यू भी क्या होगा, हमेशा वन होगा। या हम क्या है, -√3 के पावर जीरो भी क्या होगा, हमेशा वन ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह सब वैल्यू जो है ना, वन क्यों हो जाता है, इसी को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आप क्या याद रखिएगा भाई, जीरो के पावर जीरो नहीं होगा। जीरो के पावर अगर जीरो हो जाता है, यहाँ से अगर जीरो के पावर अगर जीरो आप कह देते हो कि भाई जीरो के पावर जीरो भी क्या होगा, वन होगा दोस्तों, तो यह जीरो के पावर जीरो वन नहीं होता है, ठीक है। यह आपका क्या हो जाता है, तो यह एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। या हम कहें, इसको जब आप आगे पढ़िएगा, क्लास 12th में कैलकुलस जब पढ़िएगा तो वहाँ से आपको बताया जाता है कि जीरो के पावर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है दोस्तों। तो यह सब आपका क्या हो जाता है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है। तो आप हमेशा क्या याद रखिएगा कि जीरो के पावर जीरो हमेशा वन नहीं होता है, ठीक है। यह आपका एक्सेप्शन में है, इसको हटाइएगा। लेकिन किसी भी नंबर के पावर जीरो को अगर छोड़ देते हैं, चाहे वह रूट हो, चाहे वह फ्रैक्शन हो, चाहे वह पॉइंट हो, चाहे वह बट्टा वाला नंबर हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के पावर अगर आप जीरो लेके आते हो तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, वन ही हो जाता है। हम लोग इसको रट के रखे हुए हैं, ठीक है। और हमारे गुरु जी भी क्या किए हैं, कहते हैं कि आप इसको याद रख लीजिएगा कि किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होगा वहाँ, तो वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वहाँ ये भी बात नहीं बताए थे कि यहाँ से जीरो के पावर जीरो होगा तो उसका भी वैल्यू वन होगा कि नहीं होगा, यह बात नहीं बताए थे। बस इतना आपको बता दिए थे क्या, कि किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू हमेशा तो याद ही रखना कि इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो वन होगा, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो करते हैं तो वन क्यों हो जाता है। क्लास 11th 12th दोनों पास कर गए थे, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी हम पास कर गए थे। उस समय भी हमको पता नहीं था या पता नहीं चला कि भाई किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू वन क्यों हो जाता है, ठीक है। और आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को यह चीज़ किस क्लास में आपको पता चला, या अभी तक पता चला है या नहीं चला है दोस्तों। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पता था या नहीं था, आप इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका कंप्लीट प्रूफ कर लेते हैं कि भाई किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन क्यों हो जाता है, एक्सेप्शन में जीरो को छोड़कर, यानी जीरो के पावर जीरो को छोड़कर क्यों हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या प्रूफ करना है मेरे दोस्त, तो हमको यही प्रूफ करना है कि एक्स के पावर जीरो क्या हो जाता है, वन क्यों हो जाता है। यही बात हमको क्या करना है, तो यहाँ से प्रूफ कर लेना है, ठीक है। मेरा आज का क्वेश्चन जो है ना, यही था। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से LHS को लेके चलिए। एक्स के पावर जीरो है, इसको हम लेके चलते हैं। और देखिएगा यहाँ से हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स के पावर इस जीरो है, देखो यहाँ से इस जीरो को आप क्या लिख सकते हो, 1 - 1 लिख सकते हैं। जीरो को आप 2 - 2 भी लिख सकते हैं। जीरो को हम
3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 0 को हम क्या करेंगे 5 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, यानी सेम चीज़ में से सेम चीज़ को जब घटाते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर यहाँ से रख लीजिए। अगर मान लो कि यहाँ से 1 माइनस 1 कर रख लेते हैं, या x के पावर 2 माइनस 2 रख लेते हैं, या x के पावर 3 माइनस का 3 रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर आप लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं दोस्त। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, क्लास 8 में जब थे आप तो घातांक और करनी वहाँ पढ़ा करते थे। तो घातांक में हम लोग पढ़ते थे क्या कि अगर x के पावर m माइनस n हो, x के पावर क्या हो दोस्त m माइनस n हो, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता था, तो इसका वैल्यू जो हमेशा जो है हो जाता है क्या होता है मेरे दोस्त, x के पावर m बटा में x के पावर n हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ जो हम देख रहे थे क्या है, यह x के पावर 1 में से 1 है, 1 माइनस 1 है, बस m के जगह पर 1 है और n के जगह पर भी क्या है 1 है। उसी तरीके से आप यहाँ से देख रहे हो x के जगह पर यहाँ भी m के जगह पर क्या है 1 ही है, और n के जगह पर भी आपका क्या है 1 ही है। उसी तरह से यहाँ से देख रहे थे x के जगह पर यहाँ क्या है 3 है, और n के जगह पर भी क्या सॉरी x के जगह पर तो x ही है, n के जगह पर यहाँ 3 है, और m के जगह पर भी क्या है यहाँ से 3 है। तो कोई भी नंबर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, x के पावर 1 बटा में x के पावर 1, या x के पावर 2 बटा में x के पावर 2, या इसी चीज़ को क्या लिखेंगे x के पावर 3 बटा में x के पावर 3 लिख सकते हैं। अब यह दोनों सेम चीज़ है तो इसको कटेगा तो क्या होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 होगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे कि x के पावर 0 क्या हो गया आपका, यहाँ हमेशा क्या हुआ 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका क्या है मेरे दोस्त प्रूफ है कि किसी भी नंबर के पावर अगर आप 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हमेशा 1 के ही बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप एक्सेप्शन में याद रखिएगा कि 0 के पावर 0 1 नहीं होता है, क्योंकि यह 0 के पावर 0 जो है हमेशा क्या हो जाता है दोस्त, तो अनडिफाइन हो जाता है, और इसी अनडिफाइन को हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।